हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप पूरे दिन से एक न्यूज़ बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे। वो न्यूज़ है न्यू इनकम टैक्स बिल। अब ये न्यू इनकम टैक्स बिल का मतलब क्या है? अभी तो रिसेंटली सर हम लोगों ने बजट को सुना था, तो बजट तो चलो ठीक है, हो गया, लेकिन ये इनकम टैक्स बिल है, इसका क्या मतलब है? क्या सर कोई टैक्स रिजीम जुड़ने वाली है क्या, या कोई नया टैक्स ऐड होने वाला है, या कोई चीज़ महंगी होने वाली है, कोई चीज़ सस्ती होने वाली है क्या? इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, आइएगा। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए ऐसी तमाम वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पे लेके आता रहता हूं। इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। देखिएगा, सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट पढ़िएगा। स्टेटमेंट से आपको अंदाजा लगेगा क्या, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। एक्चुअली आपका जो टैक्स रिजीम है या टैक्स बिल है, ये बहुत पुराना हो चला है। मतलब ये 60 साल से ज़्यादा पुराना, और उस समय के जो भी कानून बने हुए हैं हमारे भारत में, अब तक जितने भी कानून बनते भी हैं वो सारे ब्रिटिश लैंग्वेज में बनते हैं। भाई टैक्स किसको पे करना है? टैक्स हम लोगों को पे करना है। हमें ही वो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा टैक्स है, क्या होता है। एक्चुअली सारी भाषा ये सीए को समझ में आती है। जब भी हम आईटीआर फिल करते हैं या कोई भी हम टैक्स इनकम टैक्स फिल कर रहे हैं, सब भाषा सीए को समझ में आती है, या बैंकिंग से रिलेटेड पर्सन है उनको समझ में आती है। एक कॉमन पीपल को समझ में नहीं आती। तो सरकार का ये कहना है इस बिल के चलते हुए कि भी टैक्स पे करना है किनको? यूजर्स को। तो एटलीस्ट इसको सिंपल कर दिया जाए। साफ सिंपल लिखा है इन्होंने कि सिंप्लीफाइड करना है इसको, और ऐसे शब्द ऐसे प्रोविजन हटा देने हैं जो बहुत मुश्किल इसको बनाते हो, या कह सकते हैं जो समझ में ना आते हो एक सिंपल यूजर को। बहुत बड़ा है ये, तो इस करके हम इसको छोटा भी करने वाले हैं। बहुत छोटा 622 पेज इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर, जो लगभग 800 से ज्यादा पेज, मतलब जो अननेसेसरीज लो हैं उनको सबको हटा देना है। थोड़ा इसको सिंपल करते हैं हम लोग। मतलब 823 पेजेस से 622 पेजेस का जो है ना ये पूरा रहने वाला है। और इसको हम लोग इसमें सेक्शंस वगैरह में भी, जितने सेक्शंस है उसमें भी हम कटौती करने वाले हैं। आप इसको सिंपल समझिएगा। सबसे पहले बात है कि सर ये इनकम टैक्स बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि शब्द जो है, शब्दावली है, वो बहुत टफ है। एक आम इंसान को शब्दावली समझ में नहीं आती, इसलिए इसकी शब्दावली को इजी करना है, क्लियर वर्ड करने हैं, इसके लिए इसको लेके आना है। सेकंड है कि इनकम टैक्स बिल जो है ना, उसमें क्या है देखो, अब जब भी कोई सैलरी वाला पर्सन होता है उसमें बहुत सारे उसको कई सारे टाइप के टैक्स पे करने होते हैं। फला टैक्स है, ये फला टैक्स है, ये इसका टैक्स, ये उसका टैक्स। अब पता नहीं लगता कि किस किस की कटौती कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है। तो एक्चुअली ये जो कहाँ कहाँ कटौती होगी, इनको बहुत सिंपल साफ शब्दों में लिखा जाएगा अब जो नया इनकम टैक्स बिल आएगा। जो सेक्शन है, अननेसेसरी सेक्शन है, उसमें लगभग 50% सेक्शन है वो कम कर दिए जाएंगे। कानून जो है वो ब्रिटिश लैंग्वेज में, उसको सिंपल वर्ड में होगा, इंडियन वर्ड्स का यूज किया जाएगा ताकि एक आम नागरिक उनको जल्दी समझ पाए। अब जो टैक्स जिनका यूज नहीं है, जो टैक्स अभी भी है, जैसे फॉर एग्जांपल वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये अभी यूज नहीं होते हैं, स्टिल ये टैक्स हैं अभी रखे हुए, इनको हटा दिया जाएगा जिससे सेक्शन कम हो जाएंगे। अच्छा, स्टैंडिंग कमिट, ऐसा नहीं है कि टैक्स बिल ले आए, लाते ही इसको तुरंत पब्लिक कर दिया, नहीं। पहले पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पार्लियामेंट में आपको पता होगा एक स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी के पास आएगा। स्टैंडिंग कमेटी लोगों के सुझाव लेगी, इकोनॉमिक्स के सुझाव लिए जाएंगे कि आप बताइए भाई क्या ये सही है, क्या गलत है, इसके अंदर आप समझाइए, हो सकता है इसमें कोई नई चीज ऐड ऑन करनी हो या कोई चीज हटानी हो, कैसे लोगों के लिए सिंपल किया जा सकता है। क्योंकि जो लोग इसी लाइन में रहते हैं उनको रेगुलर आने वाली समस्याएं हैं वो इनका भी पता होगा, तो वो उनसे सुझाव लेके फिर इसको और मॉडिफाई किया जाएगा। इवन पोर्टल के ऊपर भी रखा गया है ताकि लोग भी अपने सुझाव इसमें ऐड ऑन कर सके। एक क्या है, कभी आपने देखा होगा कानून की भाषा में, या जब ये कानून वगैरह होते हैं ना, इनमें क्रॉस रेफरेंसिंग बड़ी यूज करते हैं। जैसे इस चीज को समझने के लिए फला जगह पे जाइएगा, इसका सेक्शन वहां दे रखा है, इस एक्ट को समझने के लिए उस एक्ट में जाइए, उस एक्ट को समझने के लिए इस एक्ट में आइए। मतलब आपको समझाना होता है, एक एक्ट घुमा देते हैं, 4-5 जगह पे घुमा देते हैं। तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग को खत्म किया जाएगा, जो चीज लिखी है वहीं पे ही समझ में आएगी। इस चीज पे भी इस बार हम काम करेंगे। सबका टैक्स, अब देखो क्या होता है, हर पर्सन पे अलग अलग टाइप के टैक्स लगते हैं, बहुत सारी टैक्स टाइप की रिजीम होती है, तो सबके टैक्स को एक ही कर दिया जाएगा, कॉमन टैक्स होगा एक ही। जैसे जीएसटी है ना आपका, इस टाइप से इनकम टैक्स एक ही प्रकार का होगा, हिडन प्रकार के कोई टैक्सेस नहीं होंगे।
एक क्या है कि जब कोई टैक्स से रिलेटेड कोई मामला आता है तो टैक्स केस बहुत लंबे लंबे चलते हैं, कई कई साल तक चलते हैं। अब एक नया प्रावधान ऐड होगा इस नए टैक्स इनकम टैक्स बिल में, और एक्चुअली क्या होगा, टैक्स से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे उनकी टाइमलाइन डिसाइड की जाएगी। भाई जैसे 7 दिन में ये मामला, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है उसको 10 दिनों में निपटा दिया जाए, किसी और से जैसे इनकम टैक्स है, कोई कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड मामला है उसको इतने दिनों में निपटा दिया जाए, इनकम टैक्स से रिलेटेड इतना, ऐसे टाइमलाइन सेट कर दी जाएगी जिससे पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा ना रहे। टैक्स पेनल्टीज, ये भी एक बड़ा इशू होता है। कई बार क्या होता है, टैक्स से रिलेटेड घोटाले कर देते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज पहले लगती थी। सरकार अब ये चाह रही है कि पेनल्टीज को थोड़ा कम किया जाए जिससे लोगों को थोड़ा राहत मिल सके। एक और इंपॉर्टेंट बात है, टैक्स स्लैब के लिए हमें पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा 1 फरवरी 2025 को हमारा बजट आया था। निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया था उसमें एक नई टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस किया कि पहले 7 लाख तक था, अब 12 लाख कर दिया है इसे। हमें पूरा 1 साल वेट करना पड़ता है, जबकि अब ऐसा नहीं होगा इन फ्यूचर। सरकार थ्रू आउट द ईयर अगर कोई भी चेंजेस करना चाहती है तो कर सकेगी। अभी आपको 1 फरवरी का ही वेट नहीं करना, बीच में ही चेंज करना है। अभी मान लेते हैं अब जैसे 12 लाख है, इन फ्यूचर 12 लाख के बाद 15 लाख करना हो तो सरकार ऐसा कर सकती है। ये इस इनकम टैक्स बिल का ये फायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि इस बजट को, हमारा बजट क्या, हमारा जो इनकम टैक्स बिल है, अब सारा इनकम प्रोसीजर पेपरलेस कर दिया जाएगा। डिजिटल तरीके से ही ये सब कुछ होने वाला है। सर ये चीजें कब से लागू होगी, तो ये 7 फरवरी 2025 को इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। ये कानून 1961 जो कानून बना हुआ था, पुराने कानून, उनको रिप्लेस करने वाला होगा। 1 फरवरी 2026 से जो है ना ये लागू होने वाला है। टैक्स नियमों को सरल बना दिया जाएगा। नई व्यवस्था जो है ना, जितने भी टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट है उनको इजी कर दिया जाएगा। सीबीडीटी को नई पावर्स जो है ना सौंपी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल टैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम होने वाला होगा। बाकी चीजें कुछ महंगी सस्ती या टैक्स रिज्यूम वगैरह उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। बाकी ये पार्लियामेंट में आएगा, एड ऑन होगा, क्या इसमें और चेंजेस है, क्या इसमें कोई और बातें हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतनी सी बातें कि टैक्स इनकम क्या था वो आपको पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी बताइए जरूर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।